ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो लिखा हुआ है, इसका एक पार्ट अपने ने बनाया था। मैंने आपको उसमें थोड़ा सा बेसिक बताया था कि भी क्वेश्चन किस टाइप से पुट होते हैं। थोड़ा सा और बात करते हैं, उसके एक दो टाइप और रह गए, उन टाइपों पर अपने बात करते हैं, फिर कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। अब तक अपने ने जो चीज़ मैंने आपको बताई है, मैं 1 मिनट में वो रिवाइज कर देता हूँ, अपने रिकॉल करते हैं, माइंड में दोबारा वो चीज़ आ जाएगी, फिर अपने उसको एक कड़ी जोड़ देंगे आगे। तो मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि अंग्रेजी में, जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ, अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, जिससे अपने का रिकॉल हो जाएगा कि भी अपने ने क्या पढ़ा था, कि क्या पढ़ा था। ये पढ़ा था सर मैंने। अब बायां और दायां, ये बायां साइड होता है और ये दायां साइड होता है अपने पास। ठीक है, अब अपने ने देखा था कि अगर क्वेश्चन आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं 7वां, तो मैंने आपको बताया था अगर बायां बायां आ गया या दायां दायां आ गया, मतलब सेम सेम आ गया, तो आप माइनस कर देना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। जैसे क्वेश्चन आया बाएं से 15वें के बाएं तीसरा ये शब्द आ गया, तो बायां बायां दो बार आ गया ना, तो 15 में से 3 माइनस करो, क्या बच गया 12। आप बाएं से 12 अक्षर बता दो, उत्तर हो गया। यही दाएं से आ जाए, ऐसे मान लीजिएगा दाएं से, फिर इधर कर देते हैं दाएं से। ठीक है, तो अपनी बार फिर माइनस करेंगे, 15 में से 3 गए, फिर 12, अब की बार 12 यहां से देखेंगे। और इसकी भी मैंने एक आपको शॉर्ट बताया था कि अगर इधर से देखना है तो गिनना भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इधर से 12 क्या होता है, L, तो L का जोड़ीदार इधर से 12 मिलेगा तैयार आपको, और L का जोड़ीदार क्या होता है, O होता है, तो O मिलेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। स्टार्ट किससे होता है, A से। A पहला है ना, तो इधर से पहला कौन है, Z है कि नहीं है, तो A का दोस्त है ना Z, A का जोड़ीदार है, पार्टनर है उसका। ठीक है, इधर से दूसरा कौन है, B, 2 नंबर पर B, और इधर से 2 नंबर पर कौन है, Y, तो B और Y दोनों आपस में जोड़ीदार हैं, पार्टनर हैं, तो उसी हिसाब से होंगे। ये अपने ने अभी तक कर लिया था। अब देखते हैं आगे। अब इसके अंदर है ना जो एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो कैसे बनते हैं देखते हैं। अब एक मैं चीज लिख रहा हूं, आपको समझाता हूं क्या होता है। फर्स्ट हाफ, ठीक है, मतलब प्रथम अर्धवांश, और सेकंड हाफ मतलब द्वितीय अर्धवांश। क्या होता है प्रथम अर्धवांश, द्वितीय अर्धवांश? क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि मतलब 26 अक्षर हैं अपने पास, 26 अक्षर हैं, तो 26 के 2 टुकड़े कर दो, कितने कितने के होंगे, 13 के। तो पहला जो टुकड़ा है 13 तक, वो प्रथम हो गया, फर्स्ट हो गया, और बाद जो दूसरा है वो बाद वाला है, वो द्वितीय अर्धवांश हो गया, सेकंड हाफ हो गया। हाफ मतलब आधा, फर्स्ट हाफ मतलब पहला आधा, सेकंड हाफ मतलब है दूसरा आधा। तो हिंदी में अर्धवांश अर्धवांश लिखते हैं कुछ ऐसा, अपने को इंग्लिश वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट मतलब पहला, सेकंड मतलब है दूसरा, हाफ मतलब आधा, फर्स्ट हाफ मतलब पहला आधा, सेकंड हाफ मतलब दूसरा आधा। तो 26 अक्षर होते हैं, कहां तक होता है आधा, यहां तक होता है दोस्तों, यहां तक। ठीक है, ये आपको निशानी कर दी मैंने। ठीक है, फर्स्ट हाफ है ये बड़ा हो गया, सेकंड हाफ है वो N से लेके सेकंड हाफ हो गया सर अपने पास। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें जो गड़बड़ करते हैं ना कई बार, वो ये आती है कि अपने को ये लगता है, ये कई बार कहता है कि अंग्रेजी के प्रथम अर्धवांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिएगा, इसने बोला कि
अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धवांश को उल्टे क्रम में, तो आपको सिर्फ पहले भाग को ही उल्टा करना है, बाकी सेम रहेगा, सीधा का सीधा रहेगा। अब कई बार क्या करता है, फिर ये कहता है कि प्रथम अर्धवांश को उल्टा कीजिए, फिर बाएं से ये करके ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है जी। कई बार कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धवांश को उल्टा कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे भाग को उल्टा करना है, पहले के साथ कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। फिर देखिए मेरी बात सुनिएगा, ये पहला अर्धवांश उल्टा करवा लेता है और क्वेश्चन दूसरे में पूछ लेता है। तो कई कहते हैं जी पहला उल्टा करवाया था ना, तो वो तो उसकी मर्जी है, वो तो एग्जामिनर की मर्जी है कि भी पहला उल्टा करवा लिया, क्वेश्चन दूसरे में पूछ लिया, कोई जरूरी थोड़ी है। वो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, अपने को उसके अकॉर्डिंग चलना है, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जैसे समझ में नहीं आया शायद, अभी मैं करवा रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। आपको ये समझ में आ गया, प्रथम अर्धवांश और द्वितीय अर्धवांश आपको समझ में आ गया। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब ये होता है प्रथम, यहां से लेकर और यहां तक ये होता है प्रथम, ठीक है, और यहां से लेकर और यहां तक होता है द्वितीय या सेकंड बोलते हैं। ठीक है, और इसको मतलब फर्स्ट, तो ये होता है सर। अब क्वेश्चन आ गया कि प्रथम, अब सुनिएगा आराम से इसको, प्रथम अर्धवांश को उल्टे क्रम में लिखो। दोबारा सुन लीजिए, इसने क्या बोला, प्रथम अर्धवांश को उल्टे क्रम में, सिर्फ और सिर्फ प्रथम को, सेकंड के साथ नो छेड़छाड़। ठीक है जी। तो प्रथम अर्धवांश कहां तक होता है दोस्तों, एम तक होता है, तो मैं सिर्फ एम तक उल्टा कर रहा हूं। देखिएगा एम, फिर आया एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए लिख दिया। अब जो बच गया वो सीधा लिखना है। अब कहां से, एन से, तो एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड लिख दिया। अब ये गड़बड़ करता है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, इसी को क्वेश्चन बना लेते हैं अपने, क्या इसी को क्वेश्चन बनाते हैं। इसने कहा कि प्रथम अर्धवांश को उल्टे क्रम में लिखिए, लिख लिया। फिर बाएं से देखिए, प्रथम अर्धवांश को उल्टे क्रम में लिखने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, ये पूछ लिया। अब गड़बड़ होती है। अब क्या होता है कि मेरी बात सुनिए, सबसे पहले कि बायां शब्द आया और इधर दायां, आप उल्टा सीधा सब कुछ छोड़ दीजिए। आपके माइंड में सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि मेरे को जोड़ना है कि मेरे को घटाना है। आपके माइंड में यह चीज चलनी चाहिए, याद रखना हमेशा। तो 10 और 5 15 जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि एक साइड बायां और एक साइड क्या है, दायां है। जब दो अलग अलग होते हैं, दो विपरीत होते हैं, तो जुड़ जाते हैं। अपने ने बात की थी पिछली वीडियो में, देखिएगा 10 + 5 = 15। अब 15वां देखना है, कहां से देखना है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कहां से देखना है। जो लाइन के अंदर दायां या बायां पहले आएगा, लाइन में पहले ये आया है, वो बाद में आया है, जो पहले आएगा और जिसके साथ में से लगा होगा, तो ये देखो ये लगा पड़ा, से लगा पड़ा है ना, से, तो जिसके साथ से लगा होगा वहां से देखेंगे, बाएं से देखेंगे। तो बाएं से 15वां देखना है, बाएं से 15वां देखना है। तो प्रथम अर्धवांश तो यहां तक है ही भाई, यहां तक तो है ही, तो 13 तो ये है ही। देखने गिनने क्या है, ये क्या है, 13 है, तो 14 और 15 ओ आ गया। अब आप में से कई कहते हैं कि जी ऐसे थोड़ी होता है, इसने चेंज तो ये करवाया था, क्वेश्चन इस इधर वाले में क्यों पूछा। तो ये कोई जरूरी थोड़ी होती है भाई, है ना, ये कोई जरूरी थोड़ी होती है कि क्यों पूछा, क्यों का क्या आंसर दे भाई, क्योंकि तो लड़ाई होती है। तो अब देखिएगा, इसने कहा कि ये इधर से बताओ 15 नंबर पे, तो आपको 15 में जाना पड़ेगा ना। इसने तो चेंज करवा लिया, तो करवा लिया, तो करवा लिया, अभी बंदे में दम है, क्या दिक्कत है, करवा लिया तो आप मत करते, है ना, मना कर देते, नहीं करेंगे। देखिएगा दोबारा, अगर इसको चेंज करवा के उसमें क्वेश्चन पूछता है तो कोई गड़बड़ नहीं है, कभी भी गलत मत करना है इस क्वेश्चन को। जैसे एक और लिखता हूं मैं,
इसने बोला कि प्रथम अर्धवांश को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। प्रथम अर्धवांश उल्टा कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, प्रथम अर्धवांश को उल्टा करने के बाद दाएं से 10वें के दाएं 5वां, ये पूछ लिया। दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धवांश को उल्टा करने के बाद दाएं से 10वें के दाएं 5वां बताओ। तो अब दायां दायां आ गया भाई, ये देखो ये भी और ये भी, तो 10 और 5 जुड़ेंगे क्या? नहीं, माइनस होंगे, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं। जब एक जैसे आते हैं तो घटते हैं, अपने को पता अलग अलग जुड़ते हैं, याद है ना? हाँ, तो 10 माइनस 5 बराबर क्या आ गया जी? 5। अब 5वां देखना है तो आप यहां से देखोगे क्या, ये है क्या दायां? दायां तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये है, यहां से देखो ना आप, तो यहां से 5वां देखो, 1 2 3 4 5वां क्या है? वी है। अब आप ये भी अब भी कह सकते हो आप तो कि सर इसने तो उल्टा करवा लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत बार गड़बड़ करते हैं बच्चे। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर ये दे देते हैं, ये गलत है भाई। ये आंसर दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? वो कहते हैं कि उनका मानना, उनकी सोच ये होती है कि सर उल्टा इसको करवाया है तो इसी में से क्वेश्चन पूछा होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, याद रखना, ये ऐसा कभी नहीं होता है। ये उल्टा ये करवाए चाहे वो करवाए, जरूरी नहीं उसी में से क्वेश्चन पूछे, किसी भी दूसरे में से क्वेश्चन पूछ सकता है अपने से। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, अब इसको हटा देता हूं यहां से। अब की बार ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धवांश को उल्टे क्रम में लिखने के बाद, तो दूसरे को उल्टा लिखना है, मतलब पहले की बात नहीं की तो पहले को तो सीधा आने दो बेचारे को, है ना? तो आ जाओ भाई, ABCDEFGHIJKLM, N मत लिख देना, M प्रथम अर्धवांश आ गया। अब द्वितीय को उल्टा कर देते हैं। जैसे ही द्वितीय को उल्टा किया, क्या आएगा? Z आएगा, बिल्कुल, Y X W V U T S R Q P O N हो गया उल्टा। इस हिसाब से ये लिख दिया आपने ने, उल्टा कर दिया। अब मैं फिर कह रहा हूं प्रथम अर्धवांश सीधा है, दूसरा उल्टा है। अब आपकी गड़बड़ी ये ना हो जाए कि जी दूसरे में से क्वेश्चन पूछेगा, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, दूसरे में से ही पूछेगा। हो सकता है पहले में पूछ ले, हो सकता है दूसरा चेंज करा के दूसरे में पूछ ले, कुछ भी कर सकता है ये, ठीक है? देखिएगा अब ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धवांश को उल्टे क्रम में लिखने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखिएगा, बाएं से 12वें के दाएं 11वां, ये लीजिए भाई, इतना लंबा क्वेश्चन आ गया। दोबारा सुन लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धवांश को सेकंड हाफ को चेंज करने के बाद, उल्टे क्रम में लिखने के बाद, रिवर्स क्रम में लिखने के बाद बाएं से 12वें के दाएं 11वां अक्षर बताओ। पूछ लिया क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, बायां और दायां दोनों अलग अलग आ गए, दोनों अलग अलग आ गए तो जोड़ दो, 12 प्लस 11 कितने होते हैं? 23 होते हैं भी। अब 23वां अक्षर देखना है। अब वही प्रॉब्लम, देखें कहां से, दाएं से देखें कि बाएं से देखें? तो जो पहले आया है लाइन में वहां से बायां आया है और से ये लगा पड़ा इसके साथ दोस्तों। तो बाएं से देखो, यहां से देखेंगे तो टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26, टोटल 26 होते हैं। और अपने को 23वें तक जाना है, तो 26वां कौन सा है? ये कौन सा है? 25, ये कौन सा है? 24, तो 23वां कौन सा है? ये है। तो आंसर क्या आ गया इसका? क्यू आ गया इसका आंसर। आया समझ में? इस हिसाब से आंसर देने हैं अपने को, इस हिसाब से आंसर देने पड़ेंगे अपने को। दोबारा सुन लीजिएगा, मैंने 4 टाइप है, चारों टाइप आपको समझा दिए हैं। पहला टाइप है, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं लिखता, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अंग्रेजी मैं चारों टाइप रिवाइज कर रहा हूं, आप सुन लीजिए आराम से इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के बाएं 8वां, ये आ गया अंग्रेजी वर्णमाला में, तो बिल्कुल सीधी ले लेंगे। दूसरा टाइप है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब जड से शुरू करके लिख दिया जाए, फिर वो पूछेगा दाएं से 15वें के दाएं 7वां या 8वां, ऐसा कुछ। 2, तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में
प्रथम अर्धवांश को फर्स्ट आपको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और फिर वो कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, और चौथा अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धवांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। 4 क्वेश्चन हो गए अपने, चारों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने कोई क्वेश्चन करवाया ही नहीं आपको, मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है। एग्जाम्पल लिए 1-2 बहुत ऐसे नॉर्मल है, क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा इसके, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक इसका टाइप एक और होता है, एक नहीं मतलब 2-3 होते टाइप, एक टाइप पर और बात करते हैं अपने, सिंपल सा टाइप और होता है एक, उस पर बात करते हैं। देखिएगा एक टाइप इसमें क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें आते हैं कि एक शब्द दे देगा आपको, कोई भी शब्द दे देगा, फिर अपने को कहेगा कि इसमें ऐसे कितने युग्म हैं। जैसे एक शब्द दे दिया इंग्लिश, एक शब्द दे दिया, एजुकेशन दे देगा, स्टाफ दे देगा, टीचर दे देगा, स्टूडेंट दे देगा, टेबल दे देगा, चेयर दे, कोई भी एक शब्द दे देगा। फिर अपने से पूछेगा कि इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े या युग्म, पेयर जिसको कहते हैं, युग्म है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही हैं। नहीं समझ में आया कहना क्या चाह रहा हूं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नहीं समझ में आया होगा, ठीक है जी मैं समझाता हूं सिंपल लैंग्वेज में, समझते हैं, इसको हटा देते हैं। ये कह रहा है कि इंग्लिश जो शब्द है इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने युग्म है, पेयर है, जो रियली में भी इंग्लिश वर्णमाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसमें होते हैं। जैसे एक एग्जांपल सुनिएगा, ABCD EFGHI, आई तक लिख लेता हूं मैं, यहाँ तक लिख लिया मैंने, ABCD है ये, आई तक लिखी है मैंने। अब मुझे नीचे वाले में ये देख के बताइएगा E और I के बीच में कितने अक्षर हैं, 3 है, 1 2 3 अक्षर है ना। तो ये कह रहा है यहां भी ऐसा ही कुछ है क्या, तो आप देखो ना E के और I के बीच में देखो कितने अक्षर है, 1 2 3, तो ये एक जोड़ा बन गया अपने पास। समझ में आया? जैसे नहीं आया तो देखो E और G के बीच में कितने अक्षर हैं, 1, हकीकत में भी एक ही होता है, ABCD पूरी जड़ तक लिख लो एक ही आएगा, और यहां भी देखो कितने हैं, एक ही हैं, यहां भी कितने हैं, एक ही हैं। G और I में भी कितने हैं, एक है, ये देखो G और I में भी एक ही है, यहाँ पर भी हकीकत में भी एक ही है। जितने जोड़े रियलिटी में होते हैं उतने ही जोड़े यहाँ पर हैं कि नहीं, ये पूछना चाह रहा है। ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही हैं, ऐसा पूछना चाह रहा है अपने से। तो इसको करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, है ना। इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं, एक बार फिर दोबारा लिखता हूँ, दोबारा फिर समझाऊंगा आपको, फिर समझ में आएगा आपके। जैसे एक शब्द दोबारा वही लिख लिया, इंग्लिश लिख लिया, इंग्लिश शब्द। अब इसका जो आंसर निकालने का तरीका होता है ना, वो क्या होता है, वो या तो आप इनको नंबरिंग में लिख लो, लेकिन नंबरिंग में वही लिखना जिनको अच्छे से याद है, उनकी अच्छी पकड़ है वही लिखना। अदरवाइज आप ABCD कर लो, टाइम 1-2 सेकंड का फर्क पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी है अपनी। देखिएगा E से लेकर अल्फाबेट पढ़ो आगे, जैसे ABCD EFGHIJKL ऐसे पढ़ते हैं ना, उसी हिसाब से E से लेकर आगे तक पढ़ो, और जो अक्षर जहां पर मैच हो जाए वो एक जोड़ा मान लेंगे, ठीक है। जैसे E के बाद क्या आता है, F, ABCD पढ़नी है, E के बाद F G, तो G है ना। देखो दोबारा सुनो, E के बाद क्या आता है, F, ये F है क्या, नहीं है। फिर क्या आता है, G, G है क्या, है। तो E और G एक जोड़ा बन गया आपके पास। एक बार लिख रहा हूं नॉर्मली, अभी समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन और करेंगे तो। दोबारा देखिएगा, E के बाद क्या आना चाहिए था, F आना चाहिए था, ABCD में F आता है, आपको तो ABCD पढ़नी है। तो E के बाद क्या आता है, F, F तो नहीं है। F के बाद क्या आता है, G, G तो है। तो E और G का जोड़ा बन गया।
जहां पर जोड़ा बन जाए रोकना नहीं है, टिल एंड लास्ट तक चले जाना है अपने को, ठीक है। ई के बाद ई एफ जी, जी आ गया, एच, एच है क्या, नहीं है, आई, आई है, तो ई और आई, तो ई और आई एक जोड़ा ये बन गया अपने पास, बन गया। दोबारा देखिए, ई के बाद एफ जी एच आई, जे और के मैच हुआ क्या, नहीं है, जे और के तो है ही नहीं आगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब ई को छोड़ दो, एन से शुरू हो जाओ, थोड़ा सा माथा बची तो है भी इसमें, एन से शुरू हो जाओ। एन से क्या होता है, ओ पी क्यू आर एस, कोई मैच हुआ क्या, दोबारा सुनो, एन के बाद क्या आता है, ओ नहीं है, पी क्यू आर एस नहीं है, तो छोड़ दो, नहीं है तो कोई जरूरी थोड़ी है। जी से शुरू करके देखो, जी के बाद क्या आता है, एच आई, आई तो है ना, तो जी और आई भी एक जोड़ा बन गया, जी और आई भी एक जोड़ा बन गया अपने पास। आई के बाद में जे और के नहीं है, छोड़ दो, जी का हो गया, एल से ले लो, एल के बाद क्या होता है, एम एन ओ नहीं मैच हो रहा, दोबारा देखो, एल के बाद में एम एन ओ नहीं हो रहा, छोड़ दो। आई के बाद में देखो, जे और के दोनों ही नहीं है, और एस के बाद में टी आता नहीं है, तो कितने जोड़े मिल गए दोस्तों, 3 जोड़े मिल गए, 3 जोड़े मिल गए आपको। अब आपको खत्म नहीं करना है, यहां से पूरा हो गया, वापस भी लेके आना है, इसको छोड़ के नहीं आना वहां पर, गड़बड़ यहां होती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, जैसे एच से शुरू किया तो अब पीछे से शुरू करना होता है इसमें, एच से शुरू किया, एच के बाद में आई जे के एल एम एन, कोई मिला क्या, नहीं मिला, दोबारा देख लो, एच के बाद क्या आता है, आई जे के एल एम एन, कोई मैच नहीं हुआ, छोड़ दो ना। एस के बाद देखो, एस के बाद क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं मैच हुआ, छोड़ दो। आई के बाद में क्या आता है, आई के बाद जे के एल एम, नहीं हो रहा मैच, छोड़ दो। एल आ गया, एल के बाद देखो, एल के बाद क्या आता है, एम एन, तो मैच हो गया ना, तो एल और एन भी मैच हो गया एक, एल और एन भी मैच हो गया एक। एल के बाद में एम एन ओ नहीं हो रहा, जी के बाद में क्या आता है, एच आई नहीं हो रहा, एन के बाद क्या आता है, ओ, तो कितने जोड़े मिले अपने को, 4, कितने जोड़े मिले, 4। तो इस हिसाब से करना होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, फिर अपने को समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन की कहना क्या चाह रहा है। एक शब्द है पोर, छोटा सा शब्द है, इसमें भी लेके देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, पी के बाद क्या आता है, क्यू, फिर आता है आर, तो पी और आर मिल गए ना, देखो पी क्यू आर, तो पी और आर एक जोड़ा बन गया अपना। पी क्यू आर एस नहीं है, छोड़ दो। ओ के बाद में क्या आता है, पी क्यू नहीं हो रहा, छोड़ दो। आर के बाद क्या आता है, एस नहीं है, तो एक ही जोड़ा मिला, कोई बात नहीं है, पीछे से फिर शुरू करते हैं। ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच नहीं हो रहा मैच, छोड़ दो। आर के बाद क्या आता है, एस टी नहीं है, छोड़ दो। ओ के बाद क्या आता है, पी, तो ओ और पी भी है, तो कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए अपने पास। इस हिसाब से करते होते हैं दोस्तों इसमें। अब आज का मैं एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, लास्ट टाइप बता रहा हूं, क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा आपको, सिर्फ एक टाइप बता रहा हूं। इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कई बार कि एक शब्द दे देता है आपको कोई भी, फिर कहेगा कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, दोनों चीजें होती है उसके अंदर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे एक टाइप और करते हैं अपने, एक शब्द दे दिया आपको इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एक शब्द दे दिया, एग्जाम्पल है ये। अब ये 4 ऑप्शन देगा आपको,
4 ऑप्शन दे देगा। अब ये कहेगा कि इन शब्दों का यूज करते हुए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इस हिसाब से देता है। तो आपको मान लीजिएगा इसने दे दिया एक शब्द तो दे दिया लोन, ठीक है, एक दे दिया एंटर, एक दे दिया कार्ट और एक दे दिया नोट। ये 4 अक्षर दे दिए आपको, 4 शब्द दे दिए इसमें। अब आपको ये ढूंढना है कि कौन सा शब्द है वो ऊपर वाले से नहीं बन सकता। एक अक्षर को एक ही बार यूज करना है भाई, ये याद रखना। जैसे इसमें LOAN 4 अक्षर है, L है, O है, A है और N है। ऊपर देखो सारे हैं क्या, L तो है भाई, पढ़ा है, O पढ़ा है क्या, O भी पढ़ा है, A पढ़ा है क्या, A भी पढ़ा है और N भी पढ़ा है। तो ये शब्द तो बनाया जा सकता है। अपने को वो शब्द ढूंढना है जो इससे नहीं बन सकता। तो ये उत्तर तो नहीं हो सकता, ये तो बन रहा है। इंटर शब्द देखते हैं, E है क्या, E है, N है क्या, N है, T है भी, ठीक है। अब देखिएगा E, एक E और आ गया, एक E और आ गया। आपके पास कितनी E है, एक ही E है। तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता भाई, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा सर, इसमें ये आंसर हो जाएगा अपना। अब देखिएगा ये नोट, NOTE, तो आप देखिए N भी है, O भी है, T भी है और E भी है। तो ये नोट तो नहीं हो सकता, ये तो बन रहा है। ये देखते हैं कार्ट, सॉरी कार्ट नहीं है, ये कार्ट नहीं है भाई, यहाँ पर लिखते हैं अपने, इसको चेंज करते हैं, अदरवाइज 2 आंसर हो जाएंगे। नेशनल दे देते हैं या नेशन दे देते हैं, नेशन दे देते हैं, नेशन। तो अब बताइए इससे नेशन शब्द बन सकता है क्या? आपको कितने N चाहिए, एक N तो ये चाहिए, तो एक N है, A चाहिए, A भी है, TION ये रही। तो ये नेशन पूरा का पूरा ये बन सकता है। ये भी उत्तर नहीं हो सकता, वो कार्ट वाला थोड़ा सा गलत लिख दिया गया था यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटर इसका आंसर आएगा जी। क्यों आएगा इंटर? क्योंकि अपने ने क्वेश्चन ये बनाया कि कौन सा शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि इसमें छोटी मोटी गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि अपने ने जल्दबाजी में अपनी तरफ से तो क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन कोई बुक से तोड़ लिया, अपनी तरफ से बनाया है, तो इसलिए छोटी मोटी इसमें गड़बड़ हो गई थी। तो अब देखिएगा इससे ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। कौन सा? इंटर। क्योंकि इसमें 2 ई है, एक और एक 2, और अपने पास अवेलेबल कितनी थी, एक ही ई अवेलेबल थी, इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों मैंने पूरा का पूरा आपको इसमें बेसिक करवा दिया है। सारा जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने सबसे पहले जो बताया था वही था। बाकी ये इतने इजी क्वेश्चन तो शायद ही आए। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिएगा हमारे वीडियोस को, जितने भी वीडियो आए हैं उनको देखिए, उनको लाइक कीजिए। अगर आपको और ज़्यादा मैटर चाहिए इससे ज़्यादा, तो आप हमारे लर्निंग ऐप इंडियन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।